साबुन से अच्छे से नहा लेते हैं तो फिर हमें बॉडी वॉश या फिर स्क्रब का क्या काम। देखिए हमारी बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रोम छिद्र या फिर पोर्स बोलते हैं। साबुन का लेदर बहुत स्मूथ होता है, वो हमारे पोर्स को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे ब्लैक हेड हो जाते हैं और जो एरिया हमारा खुला रहता है लाइक हमारे हैंड, लेग, नेक, इन पे काली परत जम जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो अनइवन लगती है, यानी कि हमारी स्किन में डिस्कलरेशन हो जाता है। इसके साथ ही हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक हमारे अंडरआर्म्स, नेक, हमारे ये फिंगर्स के जॉइंट, कोहनी, घुटने, ये और ज्यादा काले दिखने लगते हैं। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ की स्किन ज्यादा लूज होती है और ये डस्ट और पॉल्यूशन को ज्यादा इकट्ठा करती है, यानी कि यहाँ पे वो ज्यादा स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो परत होती है वो ज्यादा डार्क नजर आने लगती है। और इन्हें क्लीन करने के लिए हमें बॉडी वॉश या फिर स्क्रब की जरूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी के सारे पोर्स डीपली क्लीन हो सके और हमारी स्किन के ऊपर जो काली परत जमी हुई है जिसका रीजन है पॉल्यूशन, धूल, मिट्टी, उसे रिमूव करके आपकी स्किन को आपका शेड प्रोवाइड कर सके। इसलिए हम बॉडी वॉश या फिर स्क्रब को यूज करते हैं। आज मैं आपके साथ एक DIY बॉडी वॉश शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी स्किन के ऊपर जमी काली से काली परत को रिमूव कर देगा, चाहे वो आपके नेक पे हो या आपके घुटनों पे हो या आपकी कोहनी पे या फिर आपके हैंड के इस एरिया पे हो। समटाइम आपके ये भी बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, तो इन सबको रिमूव कर इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा और आपको आपकी रियल टोन मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह और मैं आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और हेयर स्टाइल की वीडियो लाती रहती हूँ जो कि सारी आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे होती हैं। हेयर स्टाइल और मेकअप की वीडियो आपको मंडे मिलेगी और बाकी स्किन केयर, हेयर केयर की वीडियो आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार देखने को मिलेगी। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या आप वो हैं जो कि डेली अपनी स्किन के ऊपर साबुन का इस्तेमाल 2 से 3 बार करते हैं? क्योंकि मैंने खुद देखा कि कई लोग जब शाम को अपने फेस को वॉश करते हैं तो एक बार में ही 3 से 4 बार अपनी स्किन को साबुन से वॉश करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कॉम्प्लेक्शन निखर जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। संतूर वाली मम्मा सिर्फ ऐड में ही होती है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर साबुन का इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 से ज्यादा बार अगर साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो सकती है, बिकॉज उसमें एल्केलाइन होता है जो कि आपके रियल मॉइस्चर को गायब कर देता है। तो इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार साबुन को जरूर स्किप करें। उस दिन आप नेचुरल DIY को यूज कर सकते हैं, लेकिन डेली बेस पे आपको स्क्रब भी यूज नहीं करना है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही आपको बॉडी स्क्रब को इस्तेमाल करना है। ज्यादा अगर आप स्क्रब को यूज करोगे तो आपका जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन में मॉइस्चर ही नहीं रहेगा और साथ में आपकी स्किन स्मूथ तो बिल्कुल नहीं लगेगी, बिकॉज अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है तो आपकी स्किन स्मूथ दिख नहीं सकती है, स्किन काफी रफ दिखेगी और साथ में आपका जो कलर है वो भी थोड़ा सा डल नजर आएगा। तो इसलिए हमें स्क्रब को भी डेली यूज नहीं करना है। आप ये वाला बॉडी वॉश हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा। आपकी नेक पे अगर कालापन है उसे रिमूव करेगा, आपकी स्किन में कोई डिस्कलरेशन है, किसी भी तरीके की डिस्कलरेशन है उसे हटाएगा। अगर आपके घुटने, आपकी कोहनी, आपके फिंगर्स, आपके फीट, आपके हैंड या फिर अंडरआर्म्स या फिर आपका प्यूबिक एरिया किसी भी वजह से डार्क, तो उसे भी क्लीन करके लाए। चलिए अपने DIY स्टार्ट करते हैं और इसे बनाने के लिए हमें एक पका हुआ बनाना लेना है। कच्चा बनाना बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आप उसे मैश नहीं कर सकते हो। और जो पका हुआ बनाना होता है ना वो ज्यादा कारगर होता है, यानी कि उसका वर्क इजीली होता है, प्रोसेस भी अच्छा होता है और उससे फायदे भी अच्छे मिलते हैं। तो हमें एक बनाना लेना है, उसे अच्छे से पील कर लेना है। पील करने के बाद हमें उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसे मैश कर लेना है। आप चाहो तो ब्लेंड भी कर सकते हो ब्लेंडर में, और आप चाहो तो स्पून या फिर मैशर के थ्रू इसे अच्छे से मैश भी कर। बनाना हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। बनाना में विटामिन E पाया जाता है, ये हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारी ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है और स्मूथ करता है। तो हमने बनाने को अच्छे से मैश कर लेना है, कूट लेना है अच्छे से और बिल्कुल उसका स्मूथ पल्प यहाँ पे रेडी कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही, यानी कि कर्ड। कर्ड में जिंक पाया जाता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये हमारी स्किन को क्लीन करता है, जो भी मैल होता है या जो भी काली परत होती है उसे इजीली रिमूव करके स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। साथ में जो हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स होती है ना, जिसकी वजह से हमारा चेहरा डल नजर आता है, हमारी स्किन डल नजर आती है या फिर हमारा जो चेहरा है फ्लैकी हो जाता है, उसे रिमूव करता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर बेकिंग पाउडर। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या ब्राउन स्पॉट है या पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है या स्किन के ऊपर कहीं भी है ब्लैक हेड है, उन्हें इजिली बेकिंग पाउडर रिमूव कर देता है।
लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं यूज करना चाहते हो तो आप उसकी जगह पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हो। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर। कॉफी में कैफीन होता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी स्किन में जो भी डार्कनेस है, लाइक आपके घुटनों में है, आपकी कोहनी में है, आपकी डार्क नेक है, हम इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करेंगे तो जो भी माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है या फिर आपके अंडरआर्म्स है, उन्हें ईजिली क्लियर कर देगा, यानी कि उन्हें बिल्कुल साफ कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे ऐड करने के बाद हम इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी का ध्यान रखें कि अगर आप इसे अपनी पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 बनाना का इस्तेमाल करें, और अगर आप सिर्फ फेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जो मेन पार्ट है लाइक अपने घुटने, नेक, इनके लिए ही बना रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ हाफ या फिर 1 बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा बॉडी वॉश तैयार है और आप इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे नहाने के वक्त इस्तेमाल करें तो आप अपनी पूरी बॉडी पे से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको डार्कनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैसे तो आप इसे जैसे आप साबुन अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करते हो वैसे ही पूरी बॉडी पे, यानी कि हैंड पे, लेग पे, नेक पे, अपना हर जगह आप इसे अप्लाई करोगे। लेकिन जहाँ पे आपको डार्कनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक आपके घुटने, अंडरआर्म्स या फिर आपका नेक या आपकी कोहनी या फिर आपके फिंगर्स के जॉइंट, यहाँ पे आपको थोड़ा 1 से 2 मिनट यानी ज्यादा टाइम देना है और अच्छे से रब करना है। अगर आप इन्हें क्लीन करना चाहते हो, साफ करना चाहते हो तो जब आप इन्हें अच्छे से रब करोगे 1-2 मिनट के लिए तो आप देखोगे कि आपको इंस्टेंटली काफी फर्क नजर आ रहा है एक बार में ही, और आपका ये एरिया काफी चमकने लगेगा। इस तरीके से आप पूरी बॉडी पे इसे इस्तेमाल करिए। 2 से 3 मिनट बाद हर पार्ट पे मसाज करने के बाद, यानी कि रब करने के बाद आप नहा सकते हो। एंड उसके बाद जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। एंड आप खुद भी देख सकते हो कि जहां भी मैंने इसे अप्लाई किया, अपने नेक पे, अपने फेस पे भी, साथ में मैंने फेस को भी, फेस पे भी हमारे ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, इस्तेमाल कर सकते हो। और वैसे ही फॉलो करना है जैसे आप अपनी बॉडी के लिए इसे फॉलो कर रहे थे। 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे इसे अच्छे से रब करना है एंड उसके बाद आप अपने फेस को भी वॉश कर सकते हो। तो रिजल्ट आपके सामने है, फर्क आपको खुद नजर आ रहा होगा। आप इस्तेमाल करके देखिएगा। जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज किए हैं वो टोटली सेफ, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ना, ये कमाल का है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा, साथ में जो भी डिस्कलरेशन है उसे भी रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, यानी हमारी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हो। अगर आप इस प्रॉब्लम से जड़ से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको हफ्ते में से कम 2 से 3 बार जरूर फॉलो करना है, और आप देखोगे कितनी जल्दी आपको असर देखने को मिल रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो 1 हफ्ते के अंदर आधी से ज्यादा गायब हो जाए। लेकिन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल बिल्कुल सही मात्रा में करना है, और इस DIY को आप स्टोर करके बिल्कुल नहीं रख सकते, जी नहीं रख सकते, बिकॉज इसमें हमने बेकिंग पाउडर और या फिर आप उसकी जगह लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बेकिंग पाउडर का क्या काम होता है। वो हमारे जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो उन्हें फुला देता है। तो स्टोर करके नहीं रखना है, इंस्टेंटली बनाइए और इंस्टेंटली यूज करिए। बनाना तो आप देख रहे हैं कितना ही इजी है, मतलब इसको प्रिपेयर करना इजी है, वो वाला बनाना तो खैर है ही जी। तो इससे आसानी से प्रिपेयर करके डेली मतलब जब भी आप साबुन ना इस्तेमाल करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करें। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप कि होगी, जरूर होगी। अगर आप इसे यूज करोगे जैसे मैं बता रही हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 बार, तो आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ तो आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस यही 3 चीजें हैं जो कि आपको करनी है। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल।